हेलो एंड वेलकम टू CSE जम्मू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंसोलिडेट का यूज़ करेंगे। कभी कभार एक्सेल के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी शीट्स होती हैं जो एक ही वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स को यूज़ करके हमने बनाई होती हैं, और कभी कभार हमें इन मल्टीपल शीट्स को कंबाइन करके एक शीट में डेटा को ऐड करना पड़ता है, तब हम कंसोलिडेट का यूज़ करते हैं। तो एक्सेल के अंदर ये फीचर अवेलेबल है, उसे यूज़ करके हम यहाँ पे इजीली शीट्स को कंबाइन कर सकते हैं उनकी वैल्यूज़ को एक साथ देखने के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने एक्सपेंसेस का एक डेटा लिया है, जैसे कि जनवरी टू मार्च तक जो भी हमारे एक्सपेंसेस थे। जैन मंथ में 40,000, फेब में 35,000 और मार्च में 36,000, ये हमारा खर्चा है। और इसका हमने एक टोटल भी यहाँ निकाल लिया। तो टोटल निकालने के लिए इक्वल टू सम लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, और इन सभी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमारा यहाँ पे ये पूरा ओवरऑल टोटल भी आ चुका है। तो ये हमारा जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है, ये है जैन टू मार्च 2022 का। वैसे ही शीट 2 पे क्लिक कर लें तो अप्रैल, मई और जून का यहाँ पे एक्सपेंस लिखा गया है, और इसका भी हम सेम तरीके से टोटल निकाल सकते हैं। या तो आप इसको सम के साथ निकालें, या सिलेक्ट करके ऊपर ऑटो सम का फीचर है, इस पर क्लिक करें तो ये यहाँ पे टोटल निकल जाएगा। तो इस वजह से हमने दोनों का ये टोटल निकाल लिया है। अब हम इन्हें दोनों शीट्स को कंसोलिडेट करके शीट 3 में ऐड करना चाहते हैं। तो एक्सेल में ये फीचर है कि अगर आपने शीट 1 पे फर्स्ट क्वार्टर का टोटल लिखा है, शीट 2 पे सेकेंड क्वार्टर का टोटल लिखा है, तो शीट 3 पे आप दोनों को कंबाइन करके 6 मंथ्स का टोटल निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले तो डेटा पे क्लिक करना है। डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंसोलिडेट का ऑप्शन दिख जाएगा। क्लिक करें जैसे इसी पे, तो आपके सामने ये ऐसे इसका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इस ऑप्शन पे आप देख सकते हैं फंक्शन सम लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यूज़ को टोटल ही करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सम लिखा गया है। अब यहाँ से रेफरेंस पूछा जाएगा, तो रेफरेंस के लिए आप इस वैल्यू पे क्लिक कर सकते हैं, या इस पर फिर से क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। अब आपको शीट 1 पे जाना है रेफरेंस के लिए, और ये जो है इस पूरे के पूरी वैल्यूज़ को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड शीट पे जाना है, और इसमें भी ये बाय डिफ़ॉल्ट उसी जगह पे था, इसलिए सिलेक्शन आ रहा है। आप इसको भी अगेन सिलेक्ट कर लें, उस पर भी ऐड पे क्लिक कर लें। अब आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थर्ड रो पे चाहिए। एक तो टॉप रो, क्योंकि हमारी जो हेडिंग्स हैं वो रो के फॉर्मेट में है, जैसे आप अप्रैल, मई, जून देख सकते हैं। तो टॉप रो पे आपको सिलेक्शन कर लेनी है, और क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा, इस पर भी क्लिक कर लेना है। अगर हमारी हेडिंग्स कॉलम वाइज होती तो हम लेफ्ट कॉलम को सिलेक्ट करते, क्योंकि यहाँ हेडिंग्स ऊपर रो के फॉर्मेट में लिखी गई हैं, अप्रैल, मई, जून या जैन, फेब, मार्च। तो इसको सिलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं ये शीट 3 के ऊपर 6 मंथ्स टोटल यहाँ पे हमारे आ चुके हैं, और उसका फाइनल टोटल भी उसका यहाँ पे आ चुका है। तो इस वजह से हम डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे प्लस का आइकन भी है, इस पर आप क्लिक करें तो आपको ये फर्स्ट रो में फर्स्ट 3 मंथ्स का डेटा दिखाएगा, उसको टोटल दिखाएगा। सेकंड में सेकंड जो क्वार्टर है अप्रैल, मई, जून, उसका डेटा और उसका टोटल दिखाएगा, और थर्ड में तीनों को कंबाइन करके उनका टोटल दिखाएगा। तो माइनस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो पूरे 6 मंथ्स का दिखाता है, और प्लस पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट 3 का अलग रो में, सेकंड 3 का अलग रो में, और थर्ड में पूरे के पूरे 6 मंथ्स का। सो इस वजह से डेटा को कंसोलिडेट किया जा सकता है। बाद में आप इसे सिलेक्ट करके बोल्ड भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, थोड़ा साइज इंक्रीज करके इसकी भी फॉर्मेटिंग उसी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है कंसोलिडेट का यूज़। एक ही वर्कबुक में कैसे आप मल्टीपल शीट्स को कंबाइन कर सकते हैं। अब यही चीज़ कभी कभार हमारे पास सिचुएशन आती है कि हमारी मल्टीपल वर्क बुक्स बनी हैं, अलग अलग शीट्स, तो उनको भी आप कैसे कंबाइन करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये हमारा था फर्स्ट 6 मंथ्स का डेटा। वैसे ही हम जुलाई से दिसंबर के डेटा को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जुलाई से दिसंबर के डेटा में आप देख सकते हैं जुलाई टू अगस्त का ये है वैल्यूज़। इनको सिलेक्ट करके हम यहाँ ऑटोसम करेंगे तो इसका भी टोटल आ जाएगा। वैसे शीट 2 पे अक्टूबर से दिसंबर तक है, इसको सिलेक्ट करके हम इसको ऑटोसम करें तो इसका भी टोटल आ जाएगा। अब शीट 3 पे हम इन सभी मंथ्स को कंबाइन करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो सेम रिपीट कर रहा हूँ एक बार। डेटा पे क्लिक करेंगे, कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने रेफरेंस पूछा जाएगा। शीट 1 पे क्लिक कर लें, इसके सारे के सारे मंथ्स को सिलेक्ट कर लें विद टोटल, और ऐड के बटन पे क्लिक कर लें। फिर सेकंड शीट पे चले जाएं, इसको भी ऐसे सिलेक्ट कर लें और ऐड के बटन पे क्लिक कर लें। क्योंकि हमारे ये जो हेडिंग्स है ये रो के फॉर्मेट में है, तो टॉप रो पे क्लिक करें और क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा पे क्लिक करें, ओके करें। तो आप देख सकते हैं ये सेकेंड पूरे के पूरे जुलाई से लेकर दिसंबर तक के जो मंथ्स हैं उनका टोटल आ गया, और प्लस पे क्लिक करके आप इंडिविजुअल भी क्वार्टर्स के हिसाब से भी वो टोटल देख सकते हैं। तो ये है कंसोलिडेट का यूज़। कंसोलिडेट ऑप्शन को आप मल्टीपल वर्क बुक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी जनवरी से लेकर जून तक की शीट थी उसमें ये 6 मंथ्स का टोटल आ चुका है, और वैसे ही हमारी जो दूसरी शीट है वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक की है, उसका टोटल आ चुका है। लेकिन ये मल्टीपल वर्क बुक्स हैं, 2 अलग अलग वर्क बुक्स हैं, तो आप एक तीसरी वर्क बुक पे भी मल्टीपल वर्क बुक्स को जोड़ सकते हैं यूजिंग कंसोलिडेट।
सो अभी तक हमने जो देखा वो देखा सेम ही हमने वर्कबुक में तीसरी शीट बना के इसको कंबाइन किया, और वैसे ही पहले वाले जो हमारी एक्सेल वर्कबुक थी उसमें हमने इसमें भी थर्ड शीट पे पहले जो 2 क्वार्टर से उनको कंबाइन किया। लेकिन अब हम जो तीसरा ऑप्शन देखेंगे कंसोलिडेट का, वो देखेंगे नई वर्कबुक पे 2 वर्कबुक्स को ज्वाइन करना। उसके लिए आप न्यू पे चले जाएँ और ब्लैंक वर्कबुक को यहाँ क्रिएट कर लें। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब उनको कंबाइन करने के लिए हम सबसे पहले तो डेटा पे जाके यहाँ कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे, रेफरेंस पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे वर्कबुक 1 पे चले जाना है। तो इसके पूरे के पूरे डेटा को यहाँ 6 मंथ्स को सिलेक्ट कर लेना और ऐड पे क्लिक कर लेना है। वैसे ही आपको दूसरी वर्कबुक पे जाना है और उसके डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, उसको भी यहाँ पे ऐड कर लेना है। और यहाँ पे सेम चीज़ टॉप रो एंड क्रिएट लिंक को क्लिक करके ओके कर लें। अब आप देख सकते हैं पूरे के पूरे ईयर का डेटा इसने एक अलग वर्कबुक पे भी कंसोलिडेट कर लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं ये डिवीजन जो है वो उसी हिसाब से होगी जैसे हमने डेटा को क्रिएट किया। जैसे प्लस पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट रो में फर्स्ट 3 मंथ्स, फिर उसके बाद उसने उसका पूरा टोटल दिखाया। सेकंड रो में उसके बाद उसने यहाँ से ये मंथ्स लिए हैं, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ मंथ्स लिए हैं। तो ये क्योंकि हमें मल्टीपल शीट्स को कंबाइन किया था तो ये उनकी सेपरेशन के हिसाब से यहाँ दिखाएगा, लेकिन फाइनल रो में आपको पूरे के पूरे जो ईयर का डेटा है वो आपको प्रॉपरली विद टोटल दिखाई देगा। सो इस वे से आप कंसोलिडेट कर सकते हैं डेटा को इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और आपको इंडिविजुअल खुद कैलकुलेशन करके ये चीज़ परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप इस ऑप्शन के थ्रू इजीली कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस।